दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का रहेगा। दोस्तों विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, जैसे कि आपको पता है। तो हम आज इसके आईपीओ के बारे में जानेंगे और कंपनी किस प्रकार से काम कर रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल किस प्रकार से है, कंपनी का फ्यूचर किस प्रकार से है, इन सभी बातों पर हम जो है आज चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार का बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो दोस्तों अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो कंपनी जो है अभी 8,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है, जिसका जो बिडिंग स्टार्ट होगा वो 11 दिसंबर को स्टार्ट होगा और 13 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। 16 दिसंबर तक आपके जो भी जिसको भी अलॉटमेंट हुआ है वो अलॉटमेंट जो है आपके खाते पे आ जाएगा और उसके बाद 18 दिसंबर को कंपनी शेयर बाजार में लिस्टिंग कर देगा अपने आप को। तो दोस्तों शेयर बाजार में लिस्टिंग होने के पहले जो है और इस आईपीओ के बारे में जानना है तो आपको जो है इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहना पड़ेगा, जिससे जो है आप इसमें आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं या आगे चल के आप निवेश जो है करेंगे तो भी आपके पास जो है यह जानकारी आपके पास जरूर होना चाहिए। चलिए, अगर लॉट साइज की बात करें तो 14,820 रुपए आप मिनिमम इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें 190 शेयर का एक लॉट जो है यहाँ पर रहेगा। प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 74 से 78 रुपए तक का इनका प्राइस बैंड रहेगा। तो जैसे कि प्राइस बैंड काफी सस्ता है और अफोर्डेबल है, हर व्यक्ति जो है इस प्राइस बैंड पर इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो रिटेलर्स का जो ध्यान जो है बिल्कुल यह आईपीओ आकर्षित करेगा। बाकी एफआईएस डीआईएस का वो तो जो है बाद में पता चलेगा कि किस प्रकार से उनको जो है इस विशाल मेगा मार्ट के बिजनेस पर भरोसा है या इस बिजनेस के फ्यूचर पर भरोसा है। ये सारी चीजें जो है तय करके वो लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं ये हमें बाद में पता चलेगा। अगर हम विशाल मेगा मार्ट की बात करूं तो इसके काम का तो यह मुख्य रूप से मिडिल वर्ग और जो अपर लोअर मिडिल वर्ग जितने भी डेस्टिनेशन के जो लोग हैं उस पर ज्यादा फोकस करता है और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स का जो कैटेगरी जो है रखता है। यह कंपनी जो है अपना खुद का भी ब्रांड बनाने का काम करता है और उसको अपने स्टोर्स के माध्यम से और अपने ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से सेल करने का काम करता है। इसके अलावा वो जो है थर्ड पार्टी यानी कि दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को भी जो है सेल करने का काम करता है। तो दोस्तों यह जो है मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो यह कंपनी जो है 3 सेगमेंट में जो है काम करता है और इस तीनों सेगमेंट का जो प्रोडक्ट्स है उसको अपने ऑनलाइन स्टोर और अपना मेगा मार्ट जो विशाल मेगा मार्ट स्टोर है उसके माध्यम से बेचने का काम करता है। अगर 30 सितंबर सन 2024 तक के डेटा की अगर मैं बात करूं तो 645 मेगा स्टोर्स जो है पूरे भारत में खुल चुका था और अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोडक्ट का सेलिंग ये लोग जो है कर रहे थे। कंपनी की शुरुआत की बात करूं तो 2018 में कंपनी का शुरुआत हुआ था और अभी सन 2024 में यहाँ अपना आईपीओ लेकर के आ रहा है। अगर आईपीओ के संदर्भ में थोड़ा और बात करें तो एंकर इन्वेस्टर इस पर 30% की हिस्सेदारी रहेगा, गैर संस्थागत निवेशक के पास 15% की हिस्सेदारी रहेगा और क्यूआईबी इन्वेस्टर्स के पास जो है 20% की हिस्सेदारी रहेगा और जो रिटेलर्स भाई है उसके पास 35% की हिस्सेदारी रहेगा। तो इस प्रकार से उस सेगमेंट के हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अब जैसे कि दोस्त इनके फाइनेंशियल के बारे में भी हमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल के अगर बारे में बताऊं तो साल दर साल हमारे पास डाटा जो अवेलेबल है। तो 31 मार्च 2023 की बात करूं तो कंपनी 5,639 करोड़ रुपए का सेल्स किया था, जो कि मतलब रेवेन्यू जनरेट किया था। वो जो है सन 2024 के मार्च में बढ़ करके 6,260 करोड़ रुपए हो गया। तो ग्रोथ काफी शानदार था। इसी प्रकार से इनके जो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी की, तो 246 करोड़ रुपए सन 2023 के फाइनेंशियल ईयर में था। वो सन 2024 की फाइनेंशियल में 317 करोड़ रुपए हो गया। ये भी काफी शानदार ग्रोथ है। कंपनी का जो रिजर्व है वो 697 करोड़ रुपए था, वो बढ़ करके 1,015 करोड़ रुपए हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक चीज है कि कंपनी डेट फ्री है, किसी भी प्रकार का कर्जा कंपनी पर नहीं है। अगर हम इसके कुछ मुख्य तथ्यों के ऊपर ध्यान देंगे तो सन 2018 में कंपनी अपने परिधानों में अपने ब्रांड से अधिक बिक्री हासिल की तथा सामान्य माल और एफएमसीजी खंडों में अपने ब्रांडों की हिस्सेदारी में तेजी लाई। दक्षिण भारत में भी अपने परिचालन का इन्होंने विस्तार किया था। उसके बाद अगर हम सन 2020 की बात करें तो एनसीपीडीईपी और माइंडरी हेलेन पुरस्कार प्राप्त किया, 50,000 मिलियन का राजस्व भी प्राप्त किया और 350 से अधिक जो है स्टोर ये सन 2020 में ही खोल चुके थे। उसके बाद फिर 2 साल बाद अगर हम बिजनेस को देखेंगे सन 2022 में
तो इन्होंने अपने 500वें स्टोर का उद्घाटन किया था सन 2022 में, और पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 300 से अधिक शहरों में अपना बिजनेस यह चालू कर चुका था। इसके अलावा मटेरियल सब्सिडी द्वारा संचालित ई कॉमर्स ओमन चैनल प्लेटफॉर्म और विशाल मेगा मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ जो है यह सन 2022 में कर चुका था। उसके बाद फिर सन 2023 की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 10 मिलियन वर्ग फीट रिटेलर स्पेस यह पार कर चुका था, और भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्व के सभी क्षेत्र सहित एशिया का क्षेत्रीय विजेता अंतरराष्ट्रीय रॉयल्टी अवार्ड भी जो है इनको मिला था, जिसमें इनको गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो है सिंगापुर के लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट अवार्ड सन 2023 में यह बेस्ट लॉयल्टी स्ट्रेटेजिक रिटेल का के लिए इनको जो है गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके अलावा जागरण अचीवर अवार्ड में भी जो है वैल्यू रिटेल उत्कृष्टता और विज्ञापन के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना और भारत में अपने 600वें स्टोर का उद्घाटन किया था। इसके अलावा जो है कंपनी अपने विस्तार को 400 से अधिक शहरों में कर चुका था सन 2023 तक। इसके अलावा अगर बात करें तो परिचालन उद्देश्य के लिए लिए गए जो इनका टर्म लोन था उसको भी कंपनी जो है सन 2023 में ही चुकता कर चुका था और अपने आप को कर्ज मुक्त कर चुका था। सन 2024 की अगर हम बात करें दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय लॉयल्टी अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ लॉयल्टी कार्यक्रम खाद्य खुदरा और गैर खाद्य खुदरा के रूप में इनको मान्यता प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से कंपनी का जो है अचीवमेंट भी काफी बेहतरीन है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी बेहतरीन है। मतलब आप इसको एक कैश रिच कंपनी बोल सकते हैं। 1000 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, तो काफी शानदार जो है इनके पास कैश पड़ा हुआ है, और डेप्ट जो है इनका बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है। तो ये तो हुआ इनका बिजनेस किस प्रकार से चल रहा है वो सारी चीजें। और इनके जो प्रमोटर्स हैं उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो समायात सर्विसेज LLP इनका जो है प्रमोटर है, 2 प्रमोटर है। एक है केदारा कैपिटल फंड इन LLP, ये जो है इनके प्रमोटर्स है, ये 2 प्रमोटर्स इनके पास है जो अपने जो शेयर्स हैं उसको ऑफर फॉर सेल के लिए लाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर हम बिजनेस की ग्रोथ की बात करें, पूरा जो है टोटल ओवरऑल अगर बिजनेस पर ध्यान दें कि विशाल मेगा मार्ट जिस सेगमेंट में काम करता है, रिटेल सेगमेंट पर, जिस प्रकार से डीमार्ट भी जो है काम करता है, तो उसी सेगमेंट पे जो है अगर हम इस बिजनेस की ग्रोथ की बात करेंगे तो अभी सन 2023 तक इस बाजार का जो साइज है वो 68 से 72 ट्रिलियन यानी कि 820 से 870 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स जो है अभी इस बाजार का साइज है। उसके बाद अगर हम सन 2028 तक का अगर बात करें तो ये किस प्रकार से ग्रोथ करेगा, तो ये सन 2028 तक 104 से लेकर के 112 ट्रिलियन यानी कि 1250 से लेकर के 1350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जो है होने की बिल्कुल उम्मीद है। और ये डेफिनेटली होकर के रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से रिटेलर्स जो है मॉल्स वगैरह में जा करके परचेस करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इस प्रकार का बिजनेस का ग्रोथ होना जो है तय है। अगर इस प्रकार से ग्रोथ यह करता है तो इसका जो CAGR निकल के आता है वो 9% का CAGR है, वो काफी शानदार CAGR है। तो दोस्त बिजनेस में इनका जो है फ्यूचरिस्टिक है, जो आगे चल के डेफिनेटली जो है काफी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर सकता है। हाँ, अगर आप जो इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एक बार और सहायता लीजिए, क्योंकि जितना भी मैंने जानकारी बताया है वो केवल और केवल आप उसको एक एजुकेशन पर्पज से ही समझेंगे, ताकि जो है आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सके और अपने हिसाब से और भी कहीं से अध्ययन कीजिए, ताकि अगर मेरे से कुछ बात छूट गया होगा वो जो है आप तक पहुंच सके और आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को एक सुखद जर्नी बना सके। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं ऐसे और भी बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। अपने पोर्टफोलियो का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।